कैसे इस कपूर खानदान की क्रिश्चियन बहू ने अपनी ही बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। एक बला की खूबसूरत 60 और 70 के दशक की अदाकारा, अपना अलग अंदाज जो उन्हें दूसरी सभी कलाकारों से जुदा कर देता था, अपना एक अलग गेटअप जिसकी वजह से उनको एक पाल बनाती थी, वो उस दौर में फैशन बन जाता था। हालांकि बॉलीवुड में उनका सफर बहुत ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया उनके गाने आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन इस अदाकारा ने जाति और धर्म की दीवार तोड़कर जिस आदमी से शादी की, उसके शराब पीने की आदत ने ही इन्हें इतना परेशान कर दिया कि इन्हें अपने पति को छोड़कर अकेले ही जिंदगी गुजारनी पड़ी। और कैसे यही इतिहास दोहराया गया और उनकी बेटी के साथ भी यही सब कुछ हुआ। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे ज्यादा प्रचलित कपूर खानदान की बहू बबीता कपूर की, जिन्हें उनके ही दामाद ने बेटी के पैसे पर ऐश करने वाला बताया और बेटी का घर बर्बाद करने का इल्जाम भी लगाया। बबीता एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने शानदार अभिनय से बॉलीवुड में अपनी अलग अलग जगह बना ली थी, लेकिन अपने करियर के चरम पर उन्होंने शादी करके घर बसा लिया और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। बबीता का पूरा नाम बबीता शिवदासानी था और उनका जन्म 20 अप्रैल 1948 को कराची में हुआ था। ये एक सिंधी परिवार से थी। एक्टर पिता और ब्रिटिश माँ की बेटी बबीता हमेशा से ही बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती थी और 18 साल की उम्र में ही उन्हें मौका मिल गया। एक दिन जीपी सिप्पी ने बबीता को देखा और राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट कर लिया। उस फिल्म का नाम था राज, लेकिन पर्दे पर बबीता पहली बार 10 लाख नाम की फिल्म में नजर आई। इस फिल्म ने खास कमाल तो नहीं किया, लेकिन बबीता की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींच लिया। इसी साल जितेंद्र के साथ बबीता फर्ज में नजर आई। ये फिल्म हिट हुई और उसके गाने सुपर हिट हो गए। मैं जो चाहे यार करूं। बबीता और जितेंद्र की जोड़ी को पसंद किया गया और उसके बाद उन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने बबीता को शशि कपूर के अपोजिट फिल्म हसीना मान जाएगी में पेश किया। बबीता ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया और अगले साल उनकी फिल्म रिलीज हुई डोली, जिसने बबीता को हीरोइन से स्टार बना दिया। इस फिल्म में बबीता ने बेहतर अदाकारी दिखाई और लोगों को बबीता बेहद पसंद आई। इसके बाद फिल्म अनजाना में बबीता राजेंद्र कुमार के साथ नजर आई। इसी साल शम्मी कपूर और आशा पारेख की एक फिल्म आने वाली थी, जिसके लिए आशा ने आखिरी समय पर मना कर दिया और ये फिल्म मिल गई बबीता को। इस फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। ये फिल्म सुपरहिट हो गई और बबीता और शम्मी कपूर पर फिल्माए गाने आज भी याद किए जाते हैं। इनके बाद बबीता की फिल्म आई मनमोहन देसाई की किस्मत, जो कि एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में गाने जो थे वो सभी हिट रहे। हमसे रोशन है चांद और तारे। बबीता की एक्टिंग को भी पसंद किया गया था। इस फिल्म में बबीता के पिता हरीश शिवदासानी भी नजर आए थे। ये वही फिल्म थी जिसमें शमशाद बेगम ने ओपी नैयर के लिए आखिरी बार गाना गाया था और ये गाना था कजरा मोहब्बत वाला, जिसमें हीरो विश्वजीत लड़की के परिधान में और बबीता पठान लड़के के परिधान में नजर आई थी। कजरा मोहब्बत वाला सभी बड़े सुपरस्टारों के साथ जोड़ी बनाई थी, जिनमें राजेश खन्ना, जितेंद्र, शम्मी कपूर, शशि कपूर, मनोज कुमार जैसे एक्टर शामिल हैं। 70 के दशक में भी बबीता की कई यादगार फिल्में आईं, जिनमें बनफूल, पहचान, बिखरे मोती, कलाज और कल, कब, क्यों और कहां शामिल है। बबीता का जलवा ऐसा हो गया था कि वो फिल्मों को रिजेक्ट भी करने लगी थी। कहते हैं कि 1970 में जब रमेश सिप्पी फिल्म अंदाज बना रहे थे तो उन्होंने मुख्य हीरोइन के लिए बबीता को ही चुना था, लेकिन ये रोल एक विधवा का था जो बबीता को अपनी ग्लैमरस छवि से मेल खाता नहीं दिखा। इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और बाद में इस किरदार को हेमा मालिनी ने निभाया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्मों की कामयाबी ने बबीता को स्टारडम, पैसा, पहचान सब दिलवा दिया था, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। साल 1971 में बबीता ने रणधीर कपूर के साथ फिल्म कलाज और कल में काम किया। यहीं से रणधीर और बबीता की लव स्टोरी शुरू हुई। इसके बाद रणधीर और बबीता जीत नाम की एक फिल्म में भी नजर आए। इस फिल्म के पूरा होते होते रणधीर और बबीता ने शादी नहीं था और राज कपूर बबीता को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने को तो तैयार थे, लेकिन घर की बहू नहीं। दरअसल राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर बेहद ही पुरानी सोच रखने वाले इंसान थे। उन्हें अपने घर के मर्दों का फिल्मों में काम करना तो पसंद था, लेकिन औरतों का नहीं। उसमें भी बबीता फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस तो थी ही, अपनी माँ के धर्म को मानने वाली ईसाई सिंधी थी। लेकिन रणधीर ने बबीता से शादी करने की जिद पकड़ ली थी और आखिर कुछ शर्तों के साथ उनकी शादी को इजाजत मिल गई। शर्त रखी गई कि बबीता पर्दे पर कभी दिखाई नहीं देंगी और फिल्मों में काम नहीं करेंगी। बबीता भी रणधीर के प्यार में दीवानी थी और उन्होंने इस शर्त के साथ रणधीर से शादी कर ली। इन दोनों की शादी बहुत ही शानदार तरीके से की गई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की थी। कम ही लोग जानते होंगे कि इस शादी से पहले बबीता अपने दादा ससुर पृथ्वीराज कपूर, अपने ससुर राज कपूर, अपने चाचा ससुर शम्मी कपूर और शशि कपूर के साथ पर्दे पर काम कर चुकी थी। बबीता अपने पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ 19 फिल्में ही कर पाई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली और उनके फिल्मी करियर को विराम लग गया। उनकी आखिरी फिल्म थी सोने के हाथी, जिसमें उनके अपोजिट संजय खान नजर आए थे, लेकिन शादी
वक्त के लिए उन्होंने अपने फिल्मी करियर को टाटा बाय बाय कह दिया था। उसकी वजह से उनकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी हो गई। दरअसल रणधीर और बबीता को कपूर खानदान के पैतृक मकान में नहीं बल्कि एक अलग घर में रखा गया था। रणधीर अक्सर पार्टी करते थे और देर से घर आया करते थे। बबीता कुछ कहती तो दोनों के बीच झगड़े होने लगते थे। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो बबीता अपनी मां के धर्म यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को कट्टर रूप से मानती थी और उन्होंने रणधीर को भी क्रिश्चियन बना दिया था। राज कपूर जो कि कट्टर हिंदू माने जाते थे, जब इस बात का उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने बेटे से दूरियां बना ली। लेकिन बाद में रणधीर अपने परिवार के दबाव में फिर से हिंदू बन गए। लेकिन बबीता के संबंध परिवार से और रणधीर से बिगड़ने लगे और रणधीर शराब में चूर रहने लगे। कहते हैं कि वो बबीता ही थी जिनके दबाव में कपूर परिवार हर साल क्रिसमस मनाता था। इसी बीच 1974 में करिश्मा और 1980 में करीना का जन्म हुआ, लेकिन पति की आदतें नहीं बदली। घर में पैसों की दिक्कत होने लगी और बबीता के लिए बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। वो रणधीर की आदतों से इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने रणधीर को घर से निकालने को कह दिया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि 1983 में बबीता अभिनेता आनंद बलराज के करीब आ गई थी, जिसकी वजह से रणधीर से और दूर हो गई। रणधीर के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा बढ़ते जा रहे थे और 1988 में वो अपने दोनों बच्चों को लेकर रणधीर से अलग हो गई। अपने इंटरव्यू में करीना ने बताया था कि उनकी मां रियल एस्टेट का छोटा सा बिजनेस करती थी और उसी के जरिए बच्चों को पाला करती थी। अपनी दोनों बेटियों के करियर को बनाने के लिए बबीता ने बहुत मेहनत की और अपने खानदान की परंपरा को तोड़ते हुए दोनों बेटियों को बॉलीवुड में उतारा। लेकिन उनकी बड़ी बेटी करिश्मा की जिंदगी भी अपनी मां की तरह ही रही। करिश्मा 90 के दशक की टॉप हीरोइन थी। करिश्मा की शादी अभिषेक बच्चन से होने वाली थी, लेकिन उनका रिश्ता बबीता की वजह से टूट गया और करिश्मा भी बुरी तरह से टूट गई। अभिषेक बच्चन का करियर अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके चलते बबीता ने करिश्मा के इस रिश्ते को तोड़ दिया। जिसके बाद मां की बात मानते हुए उन्होंने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली, जो कि पहले से तलाकशुदा थे। लेकिन इनका रिश्ता भी अच्छा नहीं चल पाया और 2 बच्चे होने के बाद करिश्मा ने अपने पति से तलाक ले लिया। इस मामले में संजय ने कहा था कि करिश्मा की मां बबीता का हमारे पारिवारिक मामले में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, इसीलिए हमारा रिश्ता टूट गया और उनके महंगे शॉपिंग और फोन के बिल भी हमारे यहाँ से ही भरे जाते थे। बबीता की कपूर खानदान के साथ रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे और कपूर खानदान के किसी भी पारिवारिक फंक्शन में वो नजर नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे और जब करीना और सैफ की शादी हुई तब पूरा कपूर परिवार एक साथ नजर आया था। बबीता का छोटा सा करियर तो बहुत सफल रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बहुत ही परेशानियों से गुजरी। आज बबीता अपनी बड़ी बेटी करिश्मा और उनके दोनों बच्चों के साथ रहती हैं।